क्या हुआ है आरिफ? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अम्मी ने खुदकुशी करने की धमकी दी है मुझे। कह रही हैं कि अगर मैंने तुमसे किसी किस्म का रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो खुद को खत्म कर लेंगी। मैं कह रही थी खुशखबरी ये है कि अजीम भाई घर चले गए। बस तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो आओ अंदर, आओ मेरे साथ। कमजोरी तो होगी अभी। आ जाए आ जाए आ जाए। मेरा हाथ यहाँ से। कमरे में चले अब यहाँ नहीं बैठिएगा, अपने रूम में चलें और बेड पे आराम करें। भाई महक यहाँ बैठने दो ना, मुझे कमरे में क्यों लेके जा रही हो? हॉस्पिटल में लेट लेट के तंग आ गया हूँ मैं, यहाँ बैठता हूँ। अजीम आप यहाँ न्यूज देखेंगे फिर से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मारू ने जो बात सुना दी ना मुझे, उससे वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है। हाथ यहाँ बैठो मेरे पास। देखो बेटा, ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी में हम जो चीज हासिल करना चाहें वो हमें मिल ही जाए। और आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता, बड़ी तगदो करनी पड़ती है बेटा। क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीज की कदर जो नहीं होती। उसका मतलब है कि महानूर आंटी ने सवेरा की बात तय कर दी है। हाँ, 8 तारीख डिसाइड हुई है। तुम बस तैयारी कर लो। बस तैयारी शुरू कर दो तुम। मैं क्या तैयारी करूं? मैं तो शायद शामिल भी ना हूं। शादी में शामिल नहीं होगे तो निकाह कैसे होगा? क्योंकि दुल्हा के बगैर निकाह थोड़ी होता है। आप सच कह रही हैं? हाँ मेरा बेटा, उन्होंने हाँ कर दी है। वाकई में? प्रॉमिस करें? प्रॉमिस। हाँ बेटा वो मान गई, तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो गई है। मेरा बच्चा हैप्पी। माँ की गोद में पड़े रहोगे या रिमोट भी दोगे मुझे? ये प्रोग्राम तो देखिए हम। तुम्हें उसके जिस्म में जगह मिल गई है तो क्यों आए हो? जाओ अपना काम मुकम्मल करो। सवेरा ने सरोज के साथ शादी के लिए हाँ कर दिया। That is indeed good news. वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी खबर लाया। ये अच्छी खबर है। जंग में मुकाबिल को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो आखिरी लम्हे तक समझता रहे कि वो जीत रहा है। और जीत की खुशी में वो गाफिल हो जाता है। लेकिन इस गफलत का फायदा, सवेरा की शादी अगर सरोज के साथ हो गई तो मुझे सरोज का जिस्म छोड़ना पड़ेगा। वाह मेरे दोस्त वाह, सही वक्त आने दो और हम असली वार तब करेंगे जब वक्त खत्म हो जाएगा, यानी कि तुम आखिरी लम्हे पर निकाह से इनकार कर दोगे। लेकिन उस वक्त सरोज सवेरा के ज्यादा करीब होगा। ये जो मैंने तुम्हें ताकत दी है किस काम की है? हाँ, तुम सवेरा के सामने जा सकते हो और वो जो धागा मैंने तुम्हारी कलाई पर बांधा था, तुम उसके जरिए उसके जहन पर पूरी तरह कब्जा कर सकते हो और बस निकाह से इनकार करा देना। दैट्स इट। ठीक है, मगर निकाह 8 तारीख को है और सालगिरह 10 तारीख को। ये जो इंसान होता है ना, बहुत जज्बाती होता है।
जब उसे चोट लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है। गम, गुस्सा, दुख, परेशानी, इन सब जज्बात और एहसासात से भर जाता है इंसान, और यही उसकी हार होती है। इनकार के बाद ये सब रोना पीटना शुरू कर देंगे और सवेरा और कमजोर हो जाएगी। बस इसी मौके पर हम अपना वार करेंगे। और सरनाश? सरनाश, हाँ, उसको भी सजा देनी चाहिए, उसका भी सर्वनाश होगा। या तो मुझे क्या बता रहे थे? आरिफ के घर का हिसार हो गया है, यानी कि बगैर इजाजत के कोई हवाई चीज दाखिल नहीं हो सकती। ये देखो सवेरा, ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया। आओ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं मामा? आप बोल रही हैं, मैं सुन रही हूँ। सब कुछ आपने ही तो तय किया है। देखो बेटा, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ। आंटी, मैं वो सवेरा से ज़रा बात करना चाह रहा था, अगर आप माइंड ना करें तो। हाँ जरूर। सवेरा, तुम इसको ऊपर ले जाओ, मैं बाकी का सामान निकाल के लाती हूँ। मामा अभी सिर्फ निकाह हो रहे हैं, जब रुखसती होगी तो ये काम भी कर लीजिएगा। मेरे 2 साल इतने जल्दी गुजरेंगे ना, तुम्हें पता भी नहीं लगी। चलो शाबाश, जाओ। खुश हो? मैं जानता हूं कि नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। आज तक ये बात इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मेरे बिहेवियर से समझ जाओगे ये बातें। मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। सवेरा, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। तुम बस एक बार मेरी हो जाओ। अच्छा, क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए?
मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं। तुम्हें मजाक लग रहा है? मैं सच कह रहा हूं। कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, तुम किसी मुश्किल में भी आओ, मैं अपनी जान तक दे दूंगा। अच्छा बस मत करें ऐसी बातें। बस आप मुझसे एक वादा कर लें कि बस मामा का ख्याल रखना है। उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो दादी के जाने के बाद वैसे ही बहुत हसास हो गए हैं। हाँ हाँ, वो तो लाजमी बात है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता कि थोड़ी देर में शॉपिंग पे चलते हैं, ठीक है? वेट कर रहा हूँ। अम्मी, अम्मी, आ रही हूँ। कहाँ थे तुम? कब से मैं तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ। और तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं गए ना? बोलें कोई काम था क्या? हाँ, मैं साईं बाबा के पास गई थी, तुम्हारे लिए तबर्रुक लेके आई हूँ। लाओ। अरे रुको, आस्तीन ऊपर करो, मैं धागा बांधू। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया? जी, दोस्तों के साथ खाना खा लिया था। नाराज हो क्या? मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? आपके सिवा मेरा है ही कौन? अच्छा तबर्रुक ले लो। हरे तबर्रुक तो हार मान ली तुमने? चुप क्यों? जवाब दो, इतनी जल्दी हार मान ली? पता नहीं अगर तुम इन रिश्तों की अहमियत को समझते हो या नहीं। मेरी माँ बहुत कुर्बानियां दी हैं मेरे लिए उन्होंने। अब उनकी जिंदगी पर अपनी खुशियों को तरजीह नहीं दे सकता मैं। एक तरफ तुम्हारी अम्मी की जिंदगी है, दूसरी जानब सवेरा की। और अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की तो तुम्हारी अम्मी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे तुम। इसलिए तुमने सवेरा को मरने के लिए छोड़ दिया। तो फिर क्या करूं मैं? अपनी मां को मरने दूं? और सवेरा वो क्या करेगी, ये कभी सोचा है तुमने? उसे सरोज के साथ निकाह कर लेना चाहिए, मगर उस सरोज के साथ भी तो छलावा है ना। मुझे सवेरा से बात कर लेनी चाहिए। नहीं, हमें सरोज से बात करनी चाहिए। क्या? सरोज से? मगर वो क्यों बात करेगा? क्योंकि सवेरा ने उससे शादी के लिए हाँ कह दी है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमदानी ये शादी रोकने की कोशिश जरूर करेगा।
तुम तो सरोज के घर के बाहर। कौन हो तुम? मैं अजान बिन रमजी बिन तामीर, तुम्हारे वालिद डॉक्टर आमिर तुर्क सल्जोकी और उनके आबाओ अजदाद का खादिम, और आज से तुम्हारा रखवाला। मामा, पापा की वो तस्वीर कहाँ है जिसमें हमदानी भी था? बेटा वो दराज में पड़ी है। क्यों, क्या बात है? ये कौन? आप जानती हैं इसे? ये वही है जो मुझे कब्रिस्तान में मिले थे। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तुम जानती हो उन्हें? क्योंकि आपने बाकायदा निकाह के लिए हाँ कर दी है, इसलिए वक्त आ गया है कि आपको सब बता दिया जाए। क्या बता दूं? आप अपने वालिद की वारिस हो। निकाह होते ही उनकी तमाम ताकतें आपको मिल जाएंगी, लेकिन हमदानी इस निकाह को रोकने की कोशिश करेगा। हमें पूरी तैयारी करनी है, उससे मुकाबला करनी है। राशिद, कब से बेल बज रही है? कैसी हैं आंटी आप? मैं ठीक हूँ। और हालत कैसे? अरे उदास है मगर ठीक है। घर पर ही है? नहीं, वो घर पे नहीं है। आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आ जाओ। बहुत मुबारक हो, तुम्हारी शादी तय हो गई। क्यों आए यहाँ पे? दरअसल तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है जो बहुत अहम है।
बोलो क्या बात है? देखो सरोज, सवेरा को विरासत में कुछ ताकतें मिली हैं। हमदानी जो सवेरा के वालिद का दुश्मन था, वो सवेरा को मार के उसकी ताकतें हासिल करना चाहता है। तुम मुझे डराने के लिए आए हो? समझाने के लिए आया हूँ। हमदानी ने तुम्हारे साथ भी एक छलावा रख दिया है यार। ये वही छलावा है जिसने सवेरा की दादी की जान ली थी और तुम्हारे वालिद को भी नुकसान पहुंचाया है। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अम्मी ने बताया मुझे, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ये धागा बांधा हुआ मैंने हाथ पे। ये धागा तुम्हें किसने बांधा है? सवेरा ने दिया मुझे। ये सवेरा वाला धागा नहीं है, इसे उतारो, फौरन उतारो इसे। अरे बहुत तुम्हारी बकवास हो गई, चलो बकवास नहीं कर रहा हूँ यार, इस धागे को उतारो, फौरन उतारो यार, इससे तुम्हें समझ नहीं आ रही, नुकसान दे। सरोज बेटा, सरोज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तुम? जी मैं हारिब हूँ, आपके बेटे के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। जी वो मैं मुबारकबाद देने आया था शादी पे, आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू बेटा। सरोज बेटा, अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो चलो सवेरा का ड्रेस लेने जाना मार्केट। नहीं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल मसरूफ नहीं है, मैं बस जाने ही वाला हूँ। ठीक है। पहले देखा नहीं तुम्हें कभी, कहाँ होते हो? जी बस यहीं यूनिवर्सिटी में बिजी हो जाते हैं तो ज़रा टाइम नहीं मिलता, आपको तो पता है। सवेरा, तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले बेटा। अब वक्त नहीं है, वो लोग आ गए, चलो आ जाओ, ऐसे आ जाओ। सवेरा, ये क्या? सरनाश कहाँ है? अब कोई भी हवाई चीज निकाह से पहले आपके करीब नहीं आ सकती। उसे आपसे बात करने के लिए इंसानी जिस्म में दाखिल होना पड़ेगा। पक्का? लेकिन वो मेरा दोस्त है। वो छलावा है और छलावा किसी का दोस्त नहीं होता। सवेरा बेटा, इतनी उदास क्यों हो तुम? नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो, सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि महक और सरोज ने भी यह महसूस किया। तुमने ना ही शॉपिंग में दिलचस्पी ली है और बहुत परेशान और उदास भी लग रही हो। आप क्यों ऐसे प्रिटेंड कर रही हैं जैसे सब ठीक है?
सिर्फ आपकी जिद की वजह से ये शादी कर रही हूँ और बस। बेटा सरोज एक बहुत अच्छा लड़का है, जान छिड़कता है तुम पर। प्लीज तुम अपने दिल से हर तरह का वहम निकालकर इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लो। हेलो। हाँ मैं बात कर रहा हूँ। सोना मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, जल्दी आओ। तुम पागल हो गए? बाहर क्यों आए हो? इमरजेंसी है ना, मिलना है, जल्दी आओ। अच्छा ठीक है। ओके। क्या हुआ? अब जल्दी बोलो। मुझे बात नहीं करनी, सरनाश को करनी है। तुम्हारा जिन मुझे रोक रहा था, इसीलिए हारिब के साथ आना पड़ा। बोलो, क्या इमरजेंसी है? एक तो ये कि हारिब के घर का हिसार टूट गया है। टूट गया? कैसे? हारिब की अम्मी ने सरोज समझकर छलावे को खुद ही घर में आने की इजाजत दे दी। और दूसरी बात यह है कि सरोज के हाथ पे जो धागा बांधा हुआ है वो तुम्हारा वाला धागा नहीं है, हमतानी का धागा है जो उसने अपने छलावे को दिया है ताकत के लिए। तैयार हो गई? हाँ तैयार हो गई। देखिए कितना अच्छा रूप चढ़ा है माशाल्लाह। बाजी, महक बाजी और सब मेहमान आ गए, आप भी आ जाए। आते। सकता आप मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। तुम्हें मजाक लग रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, तुम किसी मुश्किल में भी आओ, मैं अपनी जान तक दूंगा। अच्छा बस। तन्हा तन्हा सी एक उदासी है, चल रही है संग यहाँ, बेनशा से है रास्ते सारे, जाने मंजिल है कहाँ, रूह पे छाए अजनबी साए, हर
शेरोज़ अहमद वल्द अज़ीम अहमद, आपको सवेरा आमिर वल्द आमिर अहमद तुर्क बाइवज़ हक मेहर 5 लाख रुपए मुअज्जल अपने निकाह में कबूल है? कबूल। जा, हो गया हमारा काम। मेरी ये दुआ है कि ये निकाह तेरे लिए खुशियां और ताकत लेकर आए। काश खाला जाना जी हाँ होती। तो जल्दी चलेगी वो। आमिर की बेटी, ये सब मेरे कबीले के जिन्नात हैं और आज से तेरे गुलाम। सवेरा, सवेरा बेटा दरवाजा खोलो। वॉशरूम में होगी बाजी, आ जाए आप। चलो। जिंदगी जैसे एक पहेली है,